राजस्थान की धरती सिर्फ वीरों और परंपराओं की नहीं बल्कि संवेदनाओं की भी मिसाल है। इसी संवेदना का एक जीवंत उदाहरण है अन्नपूर्णा रसोई योजना। जी हाँ, इस योजना की शुरुआत गरीब, मजदूर और जरूरतमंद लोगों को सस्ती और पौष्टिक भोजन सुविधा देने के उद्देश्य से की गई थी। राजस्थान सरकार ने कोई भूखा ना सोए इसी संकल्प के साथ इस योजना को आगे बढ़ाया ताकि समाज के हर वर्ग के व्यक्ति की थाली में भोजन हो और पौष्टिक भी हो। अन्नपूर्णा रसोई राज्य के विभिन्न जिलों में खाना उपलब्ध कराती है, वो भी बहुत ही कम दामों में, जिससे रोज मेहनत करने वाले मजदूर, रिक्शा चालक, कामकाजी महिलाएं और विद्यार्थी भी आसानी से पेट भर सकें। इस योजना के तहत भोजन सिर्फ 8 रुपये में मिलता है। साफ सफाई, पौष्टिकता और स्वाद का खास ध्यान रखते हुए ये रसोई हर दिन हजारों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाती है। अन्नपूर्णा रसोई न सिर्फ एक सरकारी योजना है बल्कि यह मानवता का प्रतीक बन चुकी है। जहां एक ओर ये गरीबों को सम्मानजनक भोजन देती है, वहीं दूसरी ओर समाज में समानता और सहयोग की भावना को भी मजबूत करती है। आज राजस्थान के कई शहरों और कस्बों में अन्नपूर्णा रसोई लोगों के लिए उम्मीद बन चुकी है। जहां कोई भूखा नहीं रहता, हर थाली में भरता है आत्मसम्मान का स्वाद। अन्नपूर्णा रसोई के बारे में किए जाने वाले दावों, भोजन की गुणवत्ता को परखने और लोगों के जीवन में इस योजना से आ रहे परिवर्तनों को समझने के लिए NSC 9 की टीम पहुंची जयपुर के SMS अस्पताल परिसर में मौजूद अन्नपूर्णा रसोई तक। चलिए आपको भी ले चलते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं SMS हॉस्पिटल के पास में, जहां पर अन्नपूर्णा रसोई खुली हुई है। ये अन्नपूर्णा रसोई वसुंधरा राजे के समय से खुली हुई थी, जिसका नाम अन्नपूर्णा रसोई कहा जाता था। लेकिन बीच में सरकार बदली, जिसके बाद इसे इंदिरा रसोई कहा जाने लगा। अब जब सरकार बदली, बीजेपी सरकार आई, तो फिर से इसका नाम अन्नपूर्णा रसोई कर दिया गया। इसके बाद हम आपको आज अन्नपूर्णा रसोई में अंदर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ व्यवस्था है। तो आप देख सकते हैं अंदर की साइड, यहाँ पर लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, जिन्होंने 8 रुपये की ये थाली ली है। इस थाली में क्या कुछ इन्हें परोसा जा रहा है, ये हमें जानना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बैठे हुए लोगों से पूछेंगे, आपने ये थाली कितने की ली है? 8 रुपए की। क्या क्या दिया है आपको इस थाली में? इसमें चावल, चपाती, दाल और एक सब्जी, अचार। सब्जी कौन सी दी गई है आपको इसमें? सब्जी एक कद्दू की सब्जी। अच्छा, जो आपको थाली परोसी गई है उसका खाना आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है इसमें खाना। और क्या कुछ इस थाली का है? बस बढ़िया है खाना इसका। उसके बाद हम आपको और लोगों के पास लेकर चलते हैं। अंकल, इस थाली में कितनी रोटी परोसी जा रही है आपको? 6 रोटी हैं, चावल है, अचार है, दाल है। तो क्या ये जो एक थाली परोसी जा रही है, ये एक व्यक्ति के लिए काफ़ी है? काफ़ी है और कम पड़ जाता है तो पैसे दे देते हैं। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे या क्या नहीं दिया नहीं, जाता है? कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो 6 रोटी के साथ अगर आप एक्स्ट्रा कुछ लेना चाहते हैं तो उसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं लिया नहीं, कोई चार्ज नहीं। आपने क्या क्या लिया इस थाली में? दाल भी है, कोले की सब्जी भी है, 6 रोटी ली। और ये रोटी आपको, अगर आपको और इसमें खाना चाहिए होगा तो आप तो ले दे देते हैं, एक्स्ट्रा दे देते हैं। दाल भी दे देते हैं, रोटी भी दे देते हैं, जितनी होती है ज़रूरत उतनी दे देते हैं। ये नहीं कभी कभी आते हैं। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे? बढ़िया है यहाँ, बढ़िया 8 रुपये के हिसाब से जो सरकार आपको व्यवस्था दे रही है, इसको लेकर आपको क्या कहना है? बहुत बढ़िया है। 8 रुपये में क्या आता है साहब, हम्म। खाना भी बढ़िया है। आइए आपको और लोगों से बात कराते हैं जो बाकी के लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। अंकल, जो यहाँ पे खाना मिल रहा है 8 रुपये की प्लेट, ये एक इंसान के लिए सफिशिएंट है? जी बहुत अच्छी है। और सरकार की इस योजना के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं यहाँ से पहले भी 3-4 बार खाना खा चुका हूँ। बढ़िया है, एक साधारण इंसान के लिए बहुत बढ़िया खाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और रोटी भी मांग के देते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर आप एक्स्ट्रा रोटी या सब्जी कुछ भी लेते हैं तो वो आपको दी जाती है? जी मिल जाती है, बाकी ऐसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन जिसको है वो दी जाती है। मैं इस व्यवस्था के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। अंकल, आप यहाँ पे डेली खाना खाने आते हैं? हाँ, कब सुबह आता हूँ, पर रोज ही नहीं मैं आता। रोज़ नहीं आते, तो आपको कैसा लगती है ये थाली? ना बढ़िया है। क्या कुछ इसमें बदलाव करने चाहिए, या जो इसमें व्यवस्था दे रखी है वो आपको कैसी लग रही है? ठीक है, जैसे व्यवस्था अच्छी है।
कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसे कोई एक मतलब एक इंसान के लिए सफिशिएंट है ये थाली? हाँ सही है। सही है। आप यहाँ डेली खाना खाने आते हैं? नहीं, मैं तो आज ही आई हूँ। कैसा, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे खाना खाने आए तो आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा। क्या आपको लगता है क्या कुछ बदलाव इस थाली में करने चाहिए, या क्या कुछ चीज़ है ऐसी कि हाँ भाई इस चीज़ में तो बदलाव होना चाहिए? नहीं, सभी अच्छी है, सारी चीज़ें सही हैं। तो 8 रुपए की थाली एक इंसान के लिए सही है, बेस्ट है। हाँ, बेस्ट है। अच्छा है, गरीब लोगों के लिए सही खोल रखा है ये तो। जो सुबह सुबह बेचारे आते हैं तो उनको खाने के लिए बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता, ये बेस्ट साधन है, सबसे अच्छा है। को लेकर चलते हैं जहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई के लिए टोकन काटा जाता है और लोगों को टोकन दिया जाता है। इसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती है, क्या कुछ तैयारियां रहती है, बताइए। जी मैम, यहाँ पे जैसे लोग आते हैं खाना खाने के लिए तो उसकी यहाँ पे पर्ची कटती है और 8 रुपए की स्लिप कट जाती है उसकी, और यहाँ से टोकन देके वो पे वो जाके खाना खा लेता है। इसमें एक प्लेट के अंदर 6 रोटी, 2 सब्जी है, चावल है, अचार है। बढ़िया फैसिलिटी है। जैसे बताया जाता है कि पहले जो सब्सिडी मिलती थी वो 17 रुपये थी, अब 22 रुपये कर दी है। जी मैम, 22 रुपये सब्सिडी, पहले 17 थी और थाली की कॉस्ट थी 25 रुपये। अभी जैसे 5 रुपये बढ़ा के उसमें सब्सिडी के 22 रुपये ऐड कर दिए और 8 रुपये जो भोक्ता आते हैं उनसे लेते हैं और 30 रुपये की थाली है। और सफाई को लेकर क्या कुछ ध्यान दिया जाता है? सफाई मैम, बीच में खाना खाते समय उस समय सफाई करवाते हैं, लास्ट में दोनों टाइम साफ़ सफाई होती है और सुबह शाम साफ़ सफाई होती है यहाँ विशेष पर तौर पे। ध्यान बिल्कुल। दिया जाता है। और जैसे कोई आता है यहाँ पे, लोग खाना खाने आते हैं, इस दौरान जैसे आपने 8 रुपए की थाली में 6 रोटी, चावल, दाल और एक सब्जी दी, इसके बीच अगर किसी को और खाना चाहिए होता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहती है? मैम बिल्कुल, उसको अगर ज़रूरत होती है तो और दे देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात। कोई एक्स्ट्रा चार्ज या कोई कुछ नहीं, किसी कोई तरीके चार्ज की नहीं, कोई कोई चीज़ चार्ज। नहीं? वैसे ऑलमोस्ट सभी का फुल हो जाता है, लेकिन जैसे 1-2 रोटी कोई मांगता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं मांगता। 1-2 रोटी और मांग लेते हैं, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती है यहाँ पर, जैसे कितने बजे खुलती है, क्या? ये सुबह 8:30 बजे की समथिंग ओपन हो जाती है और 2 बजे तक दोपहर में रहती है और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक रहती है। 5 बजे खुलती है शाम हाँ। को, 5 बजे खुल के फिर रात को 9 बजे तक। 9 बजे तक रहती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से 5 बजे रात को 9 बजे तक सुबह से खुलकर ही रसोई रहती है, जहाँ पर एसएमएस हॉस्पिटल बगल में है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और यहीं से अपने लिए खाना खाते हैं। अंकल, आप यहाँ पर रसोई में खाना परोसते हैं तो क्या कुछ व्यवस्था आपकी रहती है? हमारी 6 चपाती देते हैं, दाल सब्जी वगैरह दे देते हैं, अचार देते हैं। पैक किस में करवाओगे? पन्नी अच्छा, अगर बर्तन जैसे किसी को पैक कराना होता है उसकी क्या व्यवस्था तो रहती है? वो उनका ही साधन होता है, हम पैक करके दे देते हैं। वही जो यहाँ पे देते हैं वही सामान उनको देते हैं। उसका क्या चार्ज रहता है आप लोगों को? वही 8 रुपये। 8 रुपये थाली, और उसमें वो सारा परोसा जाता है जो आप यहाँ पे एक थाली में परोस रहे हैं? जी, वही पैक करके देते हैं। तो अगले आपकी की जो इच्छा होती थाली है रहती है उसकी क्या व्यवस्था, क्या वो रहता है? चार, वही 8 रुपये लेते हैं और चावल दे देते हैं, रोटी देते हैं। जितनी रोटी मांगते हैं हम वही दे देते हैं। कोई 4 लेके जाता है, कोई 7 लेके जाता है, कोई 5 लेके जाता है, कोई 8 भी खाता है। अच्छा, तो हम जैसे अगर दे- किसी ने कोई आया, उसने आपको कहा कि मुझे 8 रोटी चाहिए, तो आप उसको 8 नहीं, रोटी? एक साथ तो नहीं देते हम, उनको 2 भागों में दे देते हैं। अच्छा, जब वो 6 रोटी कंप्लीट करके आता है उसके बाद, या फिर 2 रोटी 1 रोटी जो मांगता है दे देते हैं हम तो। जैसे अगर कोई आपके यहाँ पे पैक करवाने आया खाना और इस दौरान उसने बोला कि मुझे 8 रोटी चाहिए, तो फिर क्या दे व्यवस्था? देते हैं हम तो, उनको भी दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई 4 रोटी खाने वाले भी आते हैं, कोई 5 रोटी भी खाने वाला आता है, तो हमारे पास वो बराबर सेम हो जाता है। देखिए, आज हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे किस तरीके का ये दाल रहती है। सब्जी किस वगैरह चीज़ भी हम दोबारा दे देते हैं। सब्जी जैसे डेली, मतलब आपका किस तरीके से रहता है, हर दिन सब्जी का फिक्स है या फिर? अलग अलग होती है सब। डेली शाम को भी दूसरी सब्जी आएगी, गर्म सब्जी आएगी। सुबह दाल है, शाम को कढ़ी आती है। फिर और खाने की व्यवस्था कहाँ से रहती है, कहाँ से बनता है? अपना मेन पॉइंट है ये अपने चांदपोल में, वहाँ से आती है अभी। वहाँ से सारा हाँ, खाना? यहाँ लाइट की व्यवस्था है नहीं। अच्छा, लाइट का कनेक्शन कटा हुआ 1 महीने से ज़्यादा हो गया और अभी तक कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अच्छा। लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ। अब आप इसमें जो मुझे थाली परोस के देंगे, इसमें क्या क्या रहेगा? चावल कम बेसी हो जाता है, चावल कोई कम ज़्यादा लेता है, कोई नहीं भी लेके जाता है, कोई कम ज़्यादा खाता है तो दोबारा भी ले लेता है। दिखाने के लिए रखना चाहिए।
आप मेरी थाली में देख सकते हैं, मैंने भी अन्नपूर्णा से एक थाली खरीदी है। 8 रुपए की मुझे थाली पड़ी है, जिसमें 6 रोटियाँ इन्होंने दी है, मुझे चावल दिए हैं जो एक इंसान के लिए सफिशेंट होते हैं। उसके बाद मुझे अचार दिया गया है, दाल दी गई है और एक सब्ज़ी दी गई है। मतलब आपकी थाली में 2 सब्जी, चावल और 6 रोटी जो एक पर्सन के लिए सफिशेंट होती है। ऐसे में मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि किस तरीके का ये खाना रहता है। दाल जो है वो काफ़ी अच्छी दाल है, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी है। जो सब्जी है वो भी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी, सब्जी का भी टेस्ट। काफ़ी अच्छा सब्जी का टेस्ट है। तो ये जो थाली है वो एक इंसान के लिए काफ़ी सफिशेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे एसएमएस हॉस्पिटल बगल में है तो ऐसे में लोग अपने पेशेंट को जब यहाँ पर रखते हैं, इस दौरान अगर यहाँ पे खाने आते हैं तो उनके लिए ये थाली 8 रुपये में सफिशेंट है, क्योंकि ये सच में एक भरपूर थाली है।